मैं मिथुन जी एक चीज ये समझना चाह रहा हूं कि भाई ऐसे कोई पुराने प्रकरण आपके ध्यान में हो जब सेना का अपमान किसी के द्वारा किया गया हो और उसमें कहीं कोई सजा का प्रावधान रहा हो, कोई सजा हुई हो, फिर मैं जरा सूरज जी से भी समझूंगा कि भाई कोई पुराने प्रकरण हो तो जरा बताइए। सबसे पहली बात ये है कि विजय शाह जी में सेना के अध्यक्ष मैं आ रहा हूं गुलरेज जी आपके पास आ रहा हूं, मिथुन जी से एक क्विक कमेंट ले रहा हूं, मैं आपके पास आ रहा हूं। दीपेश मैं आ रहा हूं गुलरेज जी आ रहा हूं साहब जब थल सेना अध्यक्ष थे मेरी बात मैं आ रहा हूं मैं उस बयान पर भी आऊंगा, गली का गुंडा कहा था, किताब पर भी आऊंगा, मैं आ रहा हूं, मैं आपकी लाइन समझ गया। लेकिन मिथुन जी देखिए सीधी बात यह है कि इस मामले में एक तो भारतीय जनता पार्टी द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई, हाईकोर्ट द्वारा स्वतः इस संज्ञान लिया गया और उसके बाद एफआईआर की गई, और जो एफआईआर की गई उसकी भाषा पर कोर्ट ने आपत्ति जताई, मतलब सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी उनको बचाना चाहिए। रही बात ये हम पर जातिवाद का आरोप लगा रहे हैं क्योंकि वो ट्राइबल समाज से, तो आप ये बताइए कि बार बार आपकी पार्टी एक आदिवासी को क्यों माफी मांगने को बोल रही है? आपके नेता मुरलीधर राव कहते हैं कि ब्राह्मण बनिया मेरी जेब में, कभी उनसे माफी मंगवाई आपने? आपके नेता रामेश्वर शर्मा सिंधी समाज और ठाकुर समाज पर अपमानजनक टिप्पणी करते हैं, कभी उनसे माफी मंगवाई आपने? क्योंकि ये आदिवासी समाज के नेता इसलिए आप माफी मंगवा रहे हैं, फिर आप इस बात को मान लीजिए। तीसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, यदि आप एक ड्राफ्टेड माफी बार बार पढ़ रहे हैं तो आपके मन में कोई आत्मग्लानि नहीं है, आप इस मामले में माफी केवल इसलिए मांग रहे हैं कि आप कोर्ट की कार्रवाई से डर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी जो ये कह रही है कि हम कोर्ट की बात को मानेंगे, वो ऐसे क्यों मान रही है कि जब उनने माफी मांग ली तो कोर्ट ने खारिज किया उनकी माफी को, 19 मई को उनकी माफी को कोर्ट ने खारिज कर दिया। तो आप बोलिए कि जो भी सजा उनके कोर्ट के माध्यम से दी जाएगी वो तो हम देंगे, लेकिन क्योंकि वो आपकी पार्टी में है और आपकी पार्टी में रहते हुए आपकी पार्टी की सोच का उन्होंने प्रदर्शन किया है, तो आप पार्टी स्तर पर उन पर क्या कार्रवाई कर रहे हैं, इसका जवाब हम जानना चाहते हैं। पार्टी स्तर पे जब कोर्ट का मामला आएगा ऑब्वियसली उनको इस्तीफा देना पड़ेगा, उस मामले में तो आप बचा नहीं पाएंगे। आपकी पार्टी उनके साथ क्यों खड़ी है, इस बात का जवाब दे दीजिए। बोलिए गुलरेज जी। देखिए दीपेश, हमारे बीच में वरिष्ठ वकील भी बैठे हैं और जब केस कोई भी सब जुडिस होता है तो उसमें कार्रवाई अगर करते हैं तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की श्रेणी में आ जाता है। लेकिन जहाँ तक ये मिथुन अभी कह रहे हैं, तो आप कहिए कि कोर्ट जो आदेश देगा उसको पालन करेंगे, तो मुख्यमंत्री जी खुद कह चुके हैं भैया कि कोर्ट जो आदेश देगा उसका 100% पालन किया जाएगा। कैसी बात कर रहे हो आप? वो तो पालना पड़ेगा ही पड़ेगा, लेकिन उससे साथ वो ये ऐड ऑन कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि भाई पार्टी स्तर पर भी तो कोई कार्रवाई होनी चाहिए, वो क्यों नहीं हो पाई जो मिथुन कह रहे हैं? देखिए पार्टी स्तर पर भी कैसे कार्रवाई होगी? अभी जब सब जुडिस है तब तो एक्ट करना कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा। क्या आप चाहते हो कि अवमानना करें हम कोर्ट की? वो तो नहीं होता। लेकिन मुझे ही बताइए कि ये जो बात कर रहे हैं ना, इस पर जवाब नहीं दिया इन्होंने कि शीला दीक्षित के बेटे ने, सुन लो भाई, सुन लो, थल सेना अध्यक्ष को गली का गुंडा कहा था, क्या कार्रवाई की थी आपने? थल सेना अध्यक्ष को गली का गुंडा कहा था और सिटिंग थल सेना अध्यक्ष को, तो आपने क्या किया था? जवाब तो मिथुन भैया। मैं सूरज जी से कमेंट ले रहा हूं, आपके सवाल का जवाब लूंगा गुलरेज जी। सूरज जी, एक बड़ी बात मैं ये समझना चाह रहा हूं कि भाई इस तरह के कोई पहले मामले कभी कोर्ट में गए हो, स्वतः संज्ञान कभी कोर्ट ने इस तरह की बयानबाजी पर लिया हो, कोई एक्शन हुआ हो, कोई कार्रवाई हुई हो, पहले कभी सेना का इस तरह के अपमान की कोई खबरें सामने आई हो और कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया हो, वो मामला कोर्ट में पहुंचा, ऐसे कोई उदाहरण है? नहीं, मेरी जानकारी में ऐसा कोई उदाहरण नहीं है। और कोर्ट जो भी देखती है व्यापक उसमें देखती है किस तरीके से किया गया है, क्या जानबूझ के किया गया है, क्या जोश में आके किया गया है, ये सभी परिस्थितियों को देख के ही कोर्ट जो है अपना निर्णय लेती है। पूर्व सेना अध्यक्ष की किताब आई है, परिस्थिति में मेरे हिसाब से सेना का बिना अनुमति के प्रकाशन हो जाना, सर्जिकल स्ट्राइक पर जो सवाल खड़े किए थे उसका सामने आना, मैं मिथुन जी इससे आप इसको अलग तरीके से मत लीजिएगा, मैं ये समझना चाह रहा हूं कि भाई ये सारे मामले क्या इस सेना के अपमान से नहीं जुड़ते हैं? क्या ये मामले थोड़े अलग हो जाते हैं? बिल्कुल, हम सबको एक तरीके से सेना के साथ रहना चाहिए। सेना के खिलाफ कोई भी टिप्पणी या ऑपरेशन चालू है, उस बीच में जो भी कुछ कहा जा रहा था वो भी गलत था, उसका कोई समर्थन नहीं कर सकता है और सेना पे बार बार सवाल नहीं उठाना चाहिए। पुराना ये सारी चीज़ें भी इसी में आती होंगी, जैसे मान लीजिए अभी हाल ही में जो पूर्व सेना अध्यक्ष ये किताब को लेकर संसद में बहुत बवाल हुआ, लेकिन बिना अनुमति के वो किताब छप गई, वो किताब पब्लिश हो गई, सामने आ गई, संसद में दिखने लगी।
एक वो, क्या ये सेना का अपमान नहीं है? क्योंकि भाई पूर्व सेना अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा कुछ कहा गया है, कुछ दिखा गया है, सरकार है वो पूरा फॉलो अप लेगी, उस बारे में समझेगी और उसके बाद वो किताब जो है वो प्रकाशित होगी। तो क्या ये सेना का अपमान नहीं है जो उसमें कहा गया, जिस बात का जिक्र बार बार हो रहा? एक दूसरा जो मैं मिथुन जी से भी पूछ रहा था, जो मैंने बाकी सबसे भी पूछा कि भाई सेना अगर कोई ऑपरेशन कर रही है, अगर उस पर भी सवाल खड़ा हो रहा है तो अपमान की श्रेणी में वो भी आता है या नहीं आता? देखिए, कोई सेना का ऑपरेशन चल रहा है और उस तरह उस दौरान कोई बयानबाजी आएगी और जो जनभावना और सेना की निष्ठा के खिलाफ होगी, वो तो स्वाभाविक सी बात है कि वो सेना के खिलाफ माना जाएगा। इसीलिए ये भी सेना का अपमान है, इसको भी हम ये नहीं कह सकते कि कहीं कोई सेना का अपमान नहीं। किताब को ना अब जो विजय शाह की बात नहीं, विजय शाह का मामला तो सेना का अपमान है क्योंकि ही। वो भी ऑपरेशन के दौरान कहा गया था। आप ये सोचिए कि किससे आपका मुकाबला था और किस जाति धर्म से जुड़ी हुई सेना नायक के खिलाफ आपने बात कही। क्या अगर देश में कोई ऐसा माहौल निर्मित हो जाता उस दौरान इस तरह के बयान से, तो देश के अहित में होता वो। और मुझे लगता है इसीलिए उनके खिलाफ ये मामला गंभीरता से लिया जा रहा है और हो सकता है कल कोई बड़ा फैसला भी आ जाए।